तो कर्क लगन वालों के लिए हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के लिए। अगर मान लो आपका कर्क लगन है और नवम भाव में मीन राशि में अगर आपके शनि स्थित हैं, तो यहाँ शनि आपको किस प्रकार के परिणाम वास्तव में दे सकते हैं। यहाँ देखिए वो जुपिटर के घर में बैठे हैं, इसलिए जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अब बहुत ज्यादा मैटर करेगी। इसके साथ ही आप यहाँ ये देखिएगा कि नवम भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है शनि के साथ। देखिए शनि का यहाँ आना मोस्टली आपको विदेश से ज्यादा फायदा देगा अपनी कंट्री की तुलना में। इसके साथ हो सकता है कि विदेश के साथ जुड़ के आपका कोई भी बिजनेस हो या आपका प्रोफेशन वाइज विदेश यात्रा होना या विदेश में सेटल होना हो सकता है। इस प्रकार का शनि आपको इनकम के मामले में भी विदेश के थ्रू ज्यादा फायदा देगा। अब क्योंकि आपके चार्ट में शनि सबसे पहले सातवें घर के ही स्वामी है, सातवें घर के स्वामी होकर वो आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं अब आपकी मैरिज होने के पश्चात आपका कोई विदेश से कनेक्शन बने या आपको किसी न किसी तरीके से 9th हाउस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहे मैरिज होने के पश्चात, इसकी संभावना है। 9th हाउस में शनि है तो ये मीन राशि का शनि है। मीन राशि का शनि है वो थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी लेकर जाता है। इसके साथ-साथ वो एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति बनाता है आपको। यहाँ शनि के स्थित होने से आप अपने विचारधारा, अपने धार्मिक विचारों, अपने रीति-रिवाजों पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करते हुए नज़र आएँगे। और आप किसी भी पर्टिकुलर धर्म या किसी भी संस्कृति के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे जीवन में। इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं आपको एक बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति बनाता है, साथ में एक बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति भी आपको बनाता है। शनि के यहाँ स्थित होने से मोस्टली आपको ये शनि हार्ड वर्किंग बनाएगा और अपने काम के प्रति हमेशा आपको रेडी रखेगा। इस प्रकार का शनि विदेश के थ्रू आपको अच्छे इनकम सोर्सेज दे सकता है। इसके साथ-साथ आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार दे सकता है और जो भी आपके नेटवर्क में विस्तार होगा, वो या तो आपके नेटवर्क में ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल आपके लिए अननोन होंगे या वो किसी दूसरे कल्चर, दूसरे धर्म के हो सकते हैं या किसी दूसरे कंट्री के हो सकते हैं। इस प्रकार का शनि स्पेशली मैरिज होने के पश्चात आपको लगातार विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राएँ देता रहेगा। ये शनि आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। हालाँकि जुपिटर को आप देखिएगा, जुपिटर आपके चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये शनि का प्लेसमेंट। यहाँ अगर शनि वक्री हो जाएँ, तो उस केस में फिर शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करवाएँगे। आपका पूरा का पूरा जो हार्ड वर्क होगा, जो आपकी मेहनत होगी, वो आपके काम आएगी। इस प्रकार का शनि लेकिन शुरुआती एज में आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई देता है। आपको अपने आप सँभलने के या आत्मनिर्भर होने के भी बहुत सारे अवसर देता है। इस प्रकार का शनि पिता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पिता के साथ संबंधों को लेकर भी उतना अच्छा नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ पे शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव है या किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो फिर पिता के साथ रिश्ते ज़रूर बेहतर हो सकते हैं कुछ हद तक। अब देखिए 7वें भाव के स्वामी होकर जब शनि यहाँ बैठे हैं, तो अगर आपको कोई भी बिज़नेस भी अगर करना हो, तो उसको फ़ॉरेन से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा या उसको एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे आप करने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट करने के लिए मजबूर करता है। अब जो आपका जीवन साथी रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ 7th लॉर्ड भी हैं। 7th लॉर्ड होने के केस में जो जीवन साथी रहेगा, कहीं न कहीं वो एक बहुत ही आध्यात्मिक और एक बहुत ही विचारधारा को फ़ॉलो करने वाला व्यक्ति रहेगा आपका। इसके साथ-साथ आपका जो जीवन साथी होगा, उसके सपोर्ट के थ्रू आपको कुछ हद तक लक साथ देगा, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको लक का निर्माण खुद अपने एफर्ट से ही करना पड़ेगा। शनि यहाँ स्थित है तो मुख्य रूप से आपका हमेशा ही जो जीवन है धार्मिक कार्यों से, आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ रहेगा। शनि आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी होने की वजह से आपका कोई बहुत लंबा साइंटिफिक वर्क है, कोई भी रिसर्च वर्क है, उसके लिए भी आप विदेश जा सकते हो। तो इस प्रकार का जो शनि है कहीं न कहीं आपको ज़्यादातर केस में दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट से ही फ़ायदा देने वाला होगा। शनि का यहाँ सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा आपके 11वें भाव पे। आपके 11वें भाव पे जो शनि का दृष्टि पड़ेगा, यहाँ वो अपने मित्र शुक्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो शनि है वो आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार लेके आता है। समय के साथ-साथ आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी लेके आता है। धन और संसाधनों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की क्षमता भी इस प्रकार का शनि आपको देता रहेगा। इसके साथ-साथ जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके ज्ञान का लेवल और आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ही ज़्यादा सक्षम बनाता है किसी भी काम को करने के लिए। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट देने का काम करेगा। साथ ही इनकी दृष्टि 11वें भाव पे होने से आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज़ या बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ देगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट कर लेंगे, कितना ज़्यादा खुद से मेहनत कर लेंगे, उसी के अनुरूप आप यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का शनि यंग एज में आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क या मेहनत करवाएगा। अब देखिए शनि का जो यहाँ 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, उसकी वजह से आपको पब्लिक डीलिंग के लिए भी इस प्रकार का शनि काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 7th लॉर्ड भी है आपका।
और 7th लॉर्ड होने के केस में लोगों से आपको किस प्रकार से डील करना है, लोगों से किस प्रकार का बिहेवियर रखना है आपको, लोगों के साथ किस प्रकार से आपको पेश आना है, इस मामले में आपको हमेशा ध्यान देना होगा। देखिए, शनि आपको बहुत ही अपने विचारधाराओं के प्रति, अपने किसी भी अन्य मामले के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट भी बनाता है। लेकिन जनता के जब सामने आते हैं आप, या लोगों से जब आप इंटरेक्ट होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपना व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा रखना पड़ सकता है। शनि का यहाँ से दृष्टि फिर आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा। 3rd हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा वो इनके मित्र बुध के घर पे ही पड़ेगा। इस प्रकार का शनि आपको अपने भाई-बहनों से दूर करने का काम करेगा, पड़ोसी रिश्तेदारों से भी आपको दूर रखेगा और ज़्यादातर केस में आपको खुद ही एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। 3rd हाउस पे दृष्टि है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती बनाता है आपको और साहस भी प्रदान करता है। एक अच्छा मोटिवेशन यहाँ आपको शनि प्रदान करेगा, जिससे लाइफ में आने वाली हर समस्या का समाधान आप अपनी खुद की मेहनत से या खुद के हार्ड वर्क से ही निकाल सकेंगे। शनि की यहाँ अब तीसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से आपकी क्षमताओं का धीरे-धीरे आप निर्माण करते जाएँगे। आप में और बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती जाएँगी जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा और जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप काम करेंगे, उसमें बहुत ही गहराई से आप उतरेंगे। इस प्रकार का शनि आपको स्टडीज़ के प्रति, कम्युनिकेशन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएगा और आपके जीवन में बहुत सारी लंबी यात्राएँ और बहुत सारे छोटे टूर देगा। इसके साथ-साथ वो आपको लाइफ में हर प्रकार की मुश्किल झेलने के लिए सक्षम बनाता है। आपको हर कंडीशन में वो मोटिवेटेड रखेगा, किसी भी प्रकार से आप जीवन में हार नहीं मानेंगे। मान लो अगर आपने कोई जीवन में बहुत ऐसा निर्णय ले लिया जिसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया है, उसके बावजूद भी शनि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ मोटिवेशन देने का काम करेंगे। हो सकता है कि आपके अपने भाई-बहनों से, परिवार से या रिश्तेदारों से उतने अच्छे आपके संबंध ना हों, लेकिन जो अदर पीपल हैं, परिवार के अलावा जो दूसरे लोग हैं, दूसरी कंट्री के, दूसरे धर्म के या दूसरे स्टेट के लोग हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। शनि यहाँ तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये यंग एज में ये दिखाता है कि जातक ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है और उसने काफ़ी मेहनत करी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इनका दृष्टि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है, वो काफ़ी मायनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का शनि आपके जीवन में आने वाले हर प्रकार की कॉम्पिटिशन जैसी स्थिति, हर प्रकार की बाधा से आपको बचाने का काम करेगा, आपको शत्रुओं से दूर रखेगा। साथ में आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाने में शनि का बहुत अहम योगदान रहेगा। आप अपना रूटीन वर्क किस प्रकार से डिसाइड करेंगे, कौन-सा काम आप कब करेंगे और किस प्रकार से अपने आप को प्लान करेंगे। यहाँ जितना अच्छा आपका प्लानिंग होगा, जितना अच्छा आपका रूटीन होगा, उतना ही बेहतर यहाँ शनि आपको रिज़ल्ट प्रदान करेगा। तो शनि का जो अब 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रहा है, उसकी वजह से आप हमेशा ही अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को खुद से ही दूर कर लेंगे। तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा सक्षम बनाता है शनि। इसके साथ-साथ आप दूसरे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए नज़र आएँगे, जिन लोगों की लाइफ़ में किसी भी प्रकार की करियर को लेके इश्यू है या अन्य मामलों में जैसे कोई फाइनेंशियल मैटर का किसी का इश्यू है। तो आप दूसरों के लिए तो सपोर्टिव होते ही होते हैं और खुद के लिए भी आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो इस प्रकार का जो शनि होगा वो आपको लगभग हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए सक्षम बनाएगा। तो इस प्रकार के ही कुछ रिज़ल्ट आपके सामने आएँगे जब भी शनि आपके 9th हाउस में स्थित होंगे।